आज दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, सत्संग महापुरुषों का जीवन का वो सबसे कीमती, सबसे अनुभवी क्षण है जिसमें वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की सबसे महानतम, सबसे बड़ी चीज हमें देना चाहते हैं। सत्संग हमें जीवन के रहस्य से जोड़ने का तरीका है। हम सब लोग मनुष्य जीवन में, आज संसार में, यहाँ पर अपने अपने जीवन के काम में लगे हैं। बहुत सारे जीवन के भाग दौड़ के काम के बीच में कई बार हम ये बात भूल जाते हैं, जीवन मिलने के पीछे का सही उद्देश्य क्या है। अगर कोई हमसे पूछे कि आप जो जीवन जी रहे हो वो किधर जा रहा है, क्या लक्ष्य है, क्या पाना है, तो कई बार हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। जो जिम्मेदारियां हमारी हैं, जो कर्तव्य हमारे हैं, जो काम है, उन्हीं को करना हमने जीवन माना हुआ है। हम निरंतर दौड़ रहे हैं, कभी सुख के लिए, कभी आराम के लिए, कभी सुविधाओं के लिए। पर आखिर ये सब करने के पीछे कारण क्या है, ये बात कई बार हम सारा जीवन जीने के बाद भी नहीं समझ पाते। अभी पिछले दिनों मुझे एक विद्वान से, एक बहुत बड़े पंडित से संवाद करने का अवसर मिला। बहुत तो बातें कर रहे थे, संसार में नक्षत्र हैं, तारे हैं, अलग अलग जगह पिंड हैं, पृथ्वी से ऊपर भी संसार है। जब उन्होंने अपनी सारी बात कर ली तो मैंने बाद में उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा, हम सब कुछ जीवन में जितना भी कुछ खोज रहे हैं, चाहे धरती पर खोज लें, चाहे धरती से बाहर खोज लें, आखिर ये सारी चीजें अगर सब कुछ करना ही सब कुछ था तो एक दिन, आखिरी दिन हमें संसार से जाना क्यों पड़ेगा। अगर जीवन हमारे नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, हम इतनी मेहनत से सारे काम कर रहे हैं, तो एक दिन छोड़ना क्यों है। कहने लगे जीवन की नियति है। मैंने कहा अगर नियति है तो फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इतनी भागदौड़ किस लिए। ना हमसे पहले कोई ले गया, ना हम आगे ले जाएंगे, तो इतनी भागदौड़ क्यों करी। क्या आप ये सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हो। तो वो बहुत सोच में पड़ गए। क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर घर हमने बनाया तो क्या घर हमसे छूटे तो हमें अच्छा लगेगा। परिवार, घर, संपत्ति, पदवी, जो जो कुछ हमें लग रहा है हमारा है, अगर हमसे छुड़ाया जाए तो क्या हम सहज छोड़ देंगे। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि किसी भी चीज को छोड़ने का दुख बहुत है, तो हमें एहसास होता है संसार में हम जिस जगह भाग दौड़ लगा रहे हैं वो दिशा सही नहीं है। संसार को पाना संसार की उपलब्धि नहीं है। पैसा कमाना संसार की सबसे बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ा पद पाना, बड़ी बड़ी चीजें कमा लेना संसार में सब कुछ नहीं है। ये जरूरी तो है, पर ये संसार में आपको सब कुछ नहीं देगा। ये सारी चीजें अगर हमें अपने जीवन में समझनी है तो हमें अध्यात्म की, संत की शरण बड़ी जरूरी है। और उसका कारण क्या है, जब किसी संत के, किसी महापुरुष के पास आप जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे कहेगा कि आपको अध्यात्म से जुड़ना है। आध्यात्म शब्द का अर्थ बड़ा निराला है। कभी गौर करिएगा, जब आप अपने गुरु के पास गए तो वो कहते हैं अध्यात्म के पथ पर चलो। अध्यात्म क्या है? अध्ययन आत्म,
अपने आप को पढ़ो, अपने आप को जानो। आप शरीर हो, फिर शरीर के अलग, शरीर से अलग आप क्या हो। जब आप चिंतन मनन करने लगोगे, हुजूर कहा करते थे आपके जीवन में आपको 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। कबीर साहब ने बड़ी सुंदरता से इस बात को कहा है। जब आप अपने आप को अध्ययन करोगे, अपने आप को पढ़ने लगोगे, जब आप अपने आप को जानने के लिए सवाल करोगे, तो आपके जीवन में 3 स्थितियां पैदा होंगी। का जाप मरे, अजबा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका ये बाहरी ढांचा है क्या। आप कहां से शुरू करोगे? मैं कौन हूं? तो पहले आप अपने आप को बाहरी तौर से देखोगे। मैं ये शरीर हूं, मैं इस परिवार में जन्मा हूं, इस घर में रहता हूं, ये मेरी नौकरी है, ये पद है। जब आप इससे और बारीक जाओगे, ये सारी चीजें जो शरीर की मैं कहता हूं मेरी हैं, ये तो मेरी नहीं है। ये तो सारी चीजें किराए की हैं, कुछ दिन की हैं, किसी की 10 दिन की, किसी की 10 साल की, किसी की 100 साल की। इसके अलावा मैं क्या हूं? तो महाराज जी कहते हैं आपको उस दिन अपने आप की सच्ची समझ आने लग जाएगी। आप सूक्ष्म की स्थिति में, आप अपने शरीर में उस सूक्ष्म स्थिति में पहुंचने वाले बनोगे जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। अब हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को दूसरे ढंग से बड़ी खूबसूरती से समझाया करते थे। जितने भी हमें संसार में अनुभव हो रहे हैं, सब सूक्ष्म हैं, देखे नहीं जा सकते हैं। आपने बढ़िया बिस्तरा बनाया, बिस्तरे पर आप सोए, जो सुख मिला वो आंतरिक है, वो सूक्ष्म है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। आप बिस्तरे पर सो तो गए, पर आनंद उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। आपने भोजन किया, उसका स्वाद, सुख, उसका संतोष पकड़ा नहीं जा सकता है। आप बच्चों से खेले, आपके अंदर शांति हुई, आनंद हुआ, वो आनंद पकड़ा नहीं जा सकता है। आपने नए कपड़े खरीदे, आपने नया घर बनाया, जितनी चीजों का आनंद, सुख, संपत्ति, जितनी भी चीजों का हमारे जीवन में हमें स्वभाव से, अनुभव से लाभ मिल रहा है, वो सारी चीजें पकड़ी नहीं जा सकती हैं। वो सारी चीजें सूक्ष्म हैं, वो सारी चीजें बारीक हैं, उन सारी चीजों का स्थूल रूप नहीं है। तो हमारे स्वामी जी कहा करते थे तुम्हें दुनिया के साधन तो मिल सकते हैं, पर साधन के पीछे का जो सुख है वो तुम्हें सूक्ष्मता में जाने में मिलेगा। आप फर्ज करो आपके पास बड़ा अच्छा मकान हो, खूब पैसे हो, और आप बीमार पड़ जाओ। आप बीमार हो, तकलीफ में हो, वही बिस्तरा आपको अच्छा नहीं लग रहा, वही घर आपको अच्छा नहीं लग रहा, वही 56 भोग आपको अच्छे नहीं लग रहे, वही स्वाद आपका बेस्वाद हो गया, अब आपको बड़ा कड़वाहट नजर आ रही है। वही घर, वही पैसा, वही संपत्ति, वही सारी चीजें, अगर चीजें हमारे प्रतिकूल ना हो, हमारे हिसाब से ना हो, तो दुनिया के बड़े बड़े काम भी हमारे जीवन में हमारे काम नहीं आते। इसलिए हुजूर कहा करते थे संत की शरण में जाने की जो शुरुआत है वो यहां से है कि आपको अपने आप को वो जानना सिखाता है। आप जब किसी गुरु के पास जाओ तो शुरुआत अपने आप को जानने से करनी है। आप अपने आप के साथ थोड़ा सा समय गुजारो, थोड़ी देर आप अपने आप को एकांत में बिठाने वाले बनो। इसलिए महाराज जी सबसे पहली बात कहते हैं, जिसने भी गुरु की शरण पाई उसको सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। उसको सबसे पहले अपने लिए 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालना जरूरी है। थोड़ी देर मौन में बैठना जरूरी है। थोड़ी देर अपने आप को, अपने मन की गति को देखना जरूरी है। अभी पिछले दिनों मैंने कहा वजन बनने में क्या परेशानी आती है? कहने लगी मन नहीं लगता। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। आप जब भजन पर बैठे और आपका मन नहीं लगता तो आपको एहसास होने लग गया ये मन आपका नहीं है, ये मन आपके हिसाब से नहीं चल रहा। एक चीज तो आपको समझ में आने लग गई। दूसरी चीज क्या महसूस हुई? कहने लगी मन तरह तरह की चीजें दिखाता है, आंखें बंद करके बैठो तरह तरह के ख्याल आते हैं। मैंने कहा दूसरी अच्छी चीज हो गई,
वो चीजें जो तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, तुम्हें उसका एहसास होने लग गया। जो चीजें तुम छुपा कर दबा कर बैठे थे, वो तुम्हारे आंखें खुल के सामने आने लग गई। कभी आप भजन पर बैठकर देखिए, जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो सारी चीजें निकल कर आएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। कभी घर की, कभी काम काज की, कभी चिंताएं, कभी डर, कभी तरह तरह के दुख, कष्ट, क्लेश। ये सारी चीजें कहीं से आते नहीं है। ये सारी चीजें हमारे अंदर भरे हुए हैं, जिसको धीरे धीरे हम निकालना शुरू कर रहे हैं। जब आप एकांत में बैठोगे, कबीर साहब कहते हैं ये जाप और अजपा के बीच की स्थिति है। गुरुजी ने आपको 5 शब्द का नाम दिया, पहले उसको रटो, जबान से उस नाम को लो। जब आप जबान से नाम लोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी, मन बीच में खड़ा हो जाएगा। आप नाम लेते जाओ, मन बीच में आएगा, नाम भुला देगा। आपको फिर से रटना है, फिर से कोशिश करनी है। 100 बार भूलो, 100 बार कोशिश करनी है। हुजूर कहते हैं ये स्थूल जाप हुआ, जबान से किया जाने वाला जाप। इस जाप को करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी, मन हार मान जाएगा और मन कहेगा कि ये जाप, ये नाम सिमरन, ये नाम का जीवन में दोहराना ही सच है। वो दूसरी बातें लाना बंद करके इस नाम में चलने लग जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, इसको कहते हैं अजपा जाप। जाप से अजपा जाप करने तक कई बार बरसों का समय लग जाता है, क्योंकि जब हम नाम का जाप करना शुरू करते हैं, जब मन बीच में तरह तरह की रुकावटें डालता है, तरह तरह के ख्याल लाता है, तो हम नाम जाप छोड़ देते हैं, हम भजन करना छोड़ देते हैं, हम उठ बैठते हैं, हम कहते हैं हमसे नहीं हो रहा, हम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे। हम पहली स्थिति में हार मान जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं तुम कभी ऐसा मत करना। अगर तुम्हें नाम मिल जाए तो तुम्हें इस मन को, इसकी मन की वृत्ति को, इसके मन के तरह तरह के बंधनों को धीरे धीरे हराना है। और वो तभी संभव होगा जब तुम इस नाम के जाप को जीवन का आधार बना लोगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, तुम पे भजन पे नहीं बैठा जाता, कोई बात नहीं, एक काम करो, चलते फिरते नाम सिमरन करिया करो। तुम खाना बना रहे हो, नाम सिमरन करो। तुम जो है चल फिर रहे हो, नाम सिमरन करो। तुम खाली बैठे हो, इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है तुम धीरे धीरे नाम सिमरन की आदत डालो। तुम पे कुछ भी नहीं हो रहा, तुम सिर्फ 5 बार नाम ले पाओगे, तुम उतना तो करो, वहां से शुरू करो। जब धीरे धीरे हमारे मन नाम सिमरन की आदत लग जाती है, कबीर साहब कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है नाम के जाप से मन को जोड़ लेना। आप शुरुआत तो करोगे पर अंत आपके हिसाब से नहीं होगा। आप शुरू तो करोगे पर धीरे से मन बहा ले जाएगा आपको। तो वो कहते हैं इस मुश्किल काम को आपको करके धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति पानी है कि आप अपने मन ही मन जब चाहे अंतर झांको तो आपको सिर्फ एक चीज दिखाई दे कि मन नाम जाप में लगा है। दुनिया का कोई भी काम करो और ये नाम जाप चलता रह सकता है। आश्चर्य की बात यह है, ये नाम सिमरन दुनिया के किसी काम में रुकावट नहीं डालता। आप व्यापार करो, कारोबार करो, घर चलाओ, दुनिया का कोई काम चलाओ, मन के अंदर नाम सिमरन चलता रहता है। ये नाम आपके मन ही मन अपने आप स्वतः चलने की स्थिति में आ जाता है। कबीर साहब कहते हैं आपका यहां आना बड़ा जरूरी है। इसको सूक्ष्म अवस्था कहा गया है। सूक्ष्म कहते हैं जिसको देखा ना जा सके और वो हो। हवा होती है, हम नहीं देख पाते, पर हम भरोसा तो करते हैं ना हवा होती है। ऐसे ही हमारे अंदर उस प्रभु की, ईश्वर की सूक्ष्म अवस्था है, उसको आपको पहुंचने तक के लिए अपने जीवन में अभ्यास करना है। जब तक हम वो अभ्यास नहीं कर लेते, महाराज जी कहा करते थे, तब तक जीवन में आप चाहे लाख कोशिश करो, आप गुरु की कृपा से उसकी धारा से जुड़ नहीं पाओगे। इस कृपा से जुड़ने के लिए सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी। उस पुस्तक में महाराज जी कह रहे थे आपके जीवन में आपको अगर गुरु से सही मायनों में जुड़ना है तो वो आपके अंतर जुड़ा होना बड़ा जरूरी है। आप बाहर से तो उससे मिल सकते हो,
पर वो निरंतर आपके अंदर जुड़ा हो, आप उसकी याद करो और वो आपके अंदर आपको दर्शन दे। इस स्थिति तक जीते जी पहुंचना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस स्थिति तक नहीं पहुंचे, अगर आप इस हालत तक नहीं पहुंचे, तो आपके जीवन में आप भ्रम में रह जाओगे, भूल में रह जाओगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपने गुरु के चरणों में बैठना स्वीकार कर लिया, और एक बुरे समय में, एक बुरी परिस्थिति में मन आपको गुरु से दूर ले जाएगा। कोई भी ऐसी चीज होगी और आपका मन गुरु से दूर हो जाएगा। इसीलिए आपका अंदर सूक्ष्म रूप से गुरु से जुड़ना बड़ा जरूरी है। बाबा सावन सिंह जी महाराज पढ़ी, एक बीबी गई महाराज जी के पास, बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मैं रोज भजन करती हूँ, आप दर्शन नहीं देते। बाबा जी कहने लगे, मैं तो रोज तेरा इंतजार करता हूँ, रोज अंदर मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मुझ तक आती नहीं। तो बीबी ने पूछा, कहाँ पुकारते हो? बाबा जी ने इशारा किया उस जगह जहाँ हम बिंदी और तिलक लगाते हैं। कहते ये स्थान होता है जहाँ पर तुम और गुरु दोनों के बीच का ये स्थान, दो भ्रू मध्य है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर के सारे जितने भी बाहरी बहाव हैं, उससे बचाने का एक रास्ता ये है, जहां तुम्हारी आंखों के पीछे तुम बिंदी लगाते हो, यही वो स्थान है जहां गुरु इंतजार करता है। जब आप गुरु के दिए हुए नाम से भजन करने बैठोगे तो आपका ध्यान सिमटने लगेगा। कभी आप भजन पर बैठकर देखना, अगर आप 10 मिनट बैठे तो आप देखेंगे आपका नीचे का पैर सुन्न हो गया। आप और ज्यादा बैठेंगे तो आप देखेंगे ध्यान और ऊपर सिमटने लग गया। 6 चक्र ऐसे शरीर के होते हैं जिससे ध्यान सिमट करके ऊपर आता है। हुजूर कहा करते थे, अगर आप ये चीज समझ जाओ कि आपका गुरु से जुड़ने के पीछे का जो मार्ग है वो यहाँ दोनों आंखों के पीछे है, तो आप इसको आसानी से कर ले जाओगे। अभी ये आसानी से कर सको, इसके लिए मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। आप हर रोज सोने जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं तो आपको सोने से, जागने से सोने के बीच में कई बार सिर्फ कुछ क्षण का समय लगता है। आप बिस्तर पर गए सोने, आपने सोने की तैयारी करी, आंखें बंद करी, और कुछ क्षण लगते हैं, आपकी नींद आपको बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अलग कर लेती है। अगर कोई गहरी नींद में पहुंच जाए और उससे पूछा जाए, जब तुम सो रहे थे तो तुम्हें बाहर की दुनिया का कुछ याद है? तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा था? तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। दिन था, रात था, सुबह थी, शाम थी, ठंड थी, गर्म थी, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। वो वही दुनिया में रहता हुआ दुनिया से अलग हो गया। उसने आंखें बंद की और वो दुनिया से एकदम कट गया। अब ये कैसे हुआ? आप गौर करना। महाराज जी कहा करते थे, उसका ध्यान, उसकी सूरत, उसकी आत्मा वो हृदय चक्र तक अपने आप रसाई करती है। आप जब सोते हो, हर रोज आपका ध्यान सिमटता है और हर रोज सिमट करके हृदय चक्र तक आता है। अब मैं 2-3 सवाल से पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ, नींद आने में आपको क्या बहुत मेहनत करनी पड़ी? जैसे हम कहते हैं ना, भजन करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नींद आने के लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ी? तो लोग कहते हैं नींद तो बड़ी आसानी से आ गई, आंखें बंद करी और एक झटके में नींद आ गई। मैंने कहा इतना ही आसान भजन करना है। दूसरी चीज मैं पूछता हूं, क्या नींद आने के लिए आपको बड़ा अपने जीवन में घंटों इंतजार करना पड़ा या एक क्षण में नींद आ गई? तो कहते हैं भैया जी कई बार तो कुछ देर लगती है, कई बार तो एक क्षण में नींद आ जाती है। हम आंखें बंद ही कर पाते हैं और तब तक नींद आ जाती है। मैंने कहा इतनी ही देर भजन करने में लगता है। एक क्षण में आपका भजन लग सकता है, एक क्षण में आपका ध्यान लग सकता है। फिर मैं तीसरी चीज पूछता हूं। मैं पूछता हूं कि क्या जब आप नींद ले लेते हो, जब आप सो लेते हो, तो आप क्या थके हुए उठते हो? अगले दिन जब आप उठते हो तो आपको लगता है कि मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया? तो वो कहते हैं नहीं, नींद के बाद तो ऐसा लगता है दोबारा उतनी ही जान आ गई शरीर में, उतनी ही मेहनत से फिर से काम कर सकते हैं। इसका मतलब भजन करने के बाद तुम थकोगे नहीं, तुम थकने के बाद अपने शरीर में कोई कमी नहीं महसूस करोगे, दुगना ताजा हो जाओगे, उतनी ही ज्यादा शक्ति, उतनी ही ज्यादा क्षमता मिलेगी तुम्हें। तो आपको अपने मन से 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। भजन मुश्किल होता है, भजन घंटों करने के बाद होता है,
और भजन करने के बाद आदमी को बड़ी थकान, बड़ी कमजोरी, बड़ी परेशानी मालूम पड़ती है। ये तीनों ही चीज़ें उन लोगों की फैलाई हुई हैं जो भजन नहीं करना चाहते, जो भजन करने से लोगों को हटाना चाहते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बच गए तो महाराज जी कहा करते थे सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि भजन फिर हम क्यों नहीं कर पाते। हुजूर कहा करते थे इस बात का इलाज बड़ा आसान है। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आपको बीमारी का एहसास होता है। अगर किसी स्वस्थ आदमी को डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर के पास ज़्यादा दिन बैठेगा नहीं, ज़्यादा देर उसे डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर बीमार को एहसास है कि जो मेरी बीमारी है वो यही डॉक्टर ठीक कर सकता है, तो वो डॉक्टर के पैर में भी पड़ेगा, वो डॉक्टर के आगे पीछे भी दौड़ेगा। डॉक्टर अगर उसे कहेगा हर रोज दिखाने आना है तो वो हर रोज दिखाने जाएगा। जरूरत जिसकी होती है वो ही सही मायनों में इस रास्ते पर चल सकता है। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आप चाहे लाख कोशिश करो, आप संतों से कुछ पा नहीं सकते। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे तानसेन अकबर के दरबार में बहुत बड़ा संगीतज्ञ हुआ। उससे लोग जब सीखने जाते थे तो महाराज जी कहा करते थे तानसेन सबको गाना नहीं सिखा सकता, जिसको गाना सीखना है उसके लिए तानसेन गुरु है, उसके लिए वो महान है। और जिसको गाना नहीं सीखना उसके लिए तानसेन उसकी जूतियां भी उठाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सीखना ही नहीं है उसके लिए गुरु की कोई महत्ता नहीं है, पर जिसको सीखना है, जिसको जानना है, उसके लिए गुरु महान है, उसके लिए गुरु संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तो महाराज जी कहा करते थे ध्यान भजन वो कर पाते हैं जिन्हें जीवन का एहसास हो गया है, जिन्हें जीवन की कड़वी सच्चाई समझ में आ गई है, जिन्हें जीवन और मृत्यु के बीच का सही समय समझ में आ गया है। अभी मैं थोड़ी सी पहले की घटना आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई, आपने सुना होगा। उसमें बहुत सारे लोग विमान में चढ़े ये सोच करके कि हम भारत से, गुजरात से लंदन जाएंगे। बहुत खुश थे कि लंदन जाएंगे, लंदन के बड़े शहर में रहेंगे, खूब अच्छे मन से गए। उन्होंने नहीं सोचा होगा हमारी आखिरी यात्रा है। जब वो उस जहाज में बैठे, जब जहाज से उड़े तो उन्हें 10 मिनट नहीं लगा और 10 मिनट में उनके प्राण चले गए। 10 मिनट में उनका जीवन चला गया। ये घटना ऐसी थी जिसने आसपास के बहुत से लोगों को झंझोड़ दिया। उस वक्त मेरे पास एक आदमी बैठा था, मैंने उससे पूछा बड़ी बुरी घटना हुई, इतना सारे लोग, इतने सारे जितने भी भाई बहन बच्चे बूढ़े जितने भी लोग रहे होंगे, वो आकस्मिक अचानक शरीर छोड़कर चले गए, अचानक मृत्यु हो गई। उन्होंने तो नहीं सोचा होगा कि कब मौत आ जाएगी। कहने लगा ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब फैलाया हुआ है। एक वो व्यक्ति जिसको खुद इस कष्ट को नहीं सहना पड़ा, उसके लिए वो कष्ट बेकार है। जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई उसे मृत्यु का शोक नहीं पता है। जिसके घर में कष्ट नहीं हुआ उसे कष्ट का नहीं पता है। जिसके घर में हुआ उसके लिए जीवन और आखिरी समय के बीच की दूरी मिट गई, उसके जीवन का सब कुछ मिट गया। हुजूर कहा करते थे कभी ये मत सोचना कि दुनिया में हर एक इंसान आपके कष्ट को जान पाएगा। इसलिए कबीर साहब एक बात कहा करते थे, कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाएगो बांट सके न कोई। तुम्हें ये लगता होगा लोग तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हें जानते हैं, कोई तुम्हारा दर्द नहीं जानता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी है, तुम ही उसे महसूस कर सकते हो। तुम्हारे पास खड़ा हुआ भी उसे महसूस नहीं कर सकता। तुम्हारे सर में दर्द हो जाए, तुम्ही को पता है वो दर्द कैसा है। पास खड़े हुए आदमी से तुम 1000 बार कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसे उस पीड़ा का एहसास नहीं है जब तक उसे खुद वो दर्द ना हो जाए। तो हुजूर कहा करते थे इस संसार में परमात्मा सिर्फ उन्हीं को जीवन में आगे का रास्ता देता है जिन्हें उसकी जरूरत है, जो उस कष्ट को पहचान पा रहे हैं, जो उस तकलीफ को पहचान पा रहे हैं। संत इस बात को जीते जागते देखते हैं। वो संसार में हर एक जीव के कष्ट को देखते हैं, वो हमारे और आपके कष्टों को देखते हैं, वो हमारे जीवन की तकलीफों को देख करके उसमें दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं ये समझ नहीं रहा, ये कष्ट आपके जीवन में उस ईश्वर की निशानी है कि समय कभी भी किसी भी घड़ी आपके जीवन में आ सकता है।
शास्त्रों में जिक्र आया है, परमात्मा जब आपको इशारा देना चाहता है तो वो 3 तरह के इशारे देता है। कहता है भाई तुम्हारा समय नज़दीक है, थोड़ा ध्यान रखना। पहले वो जो है बाल पकने शुरू हो जाते हैं। जब बाल हमारे सफ़ेद होने लग जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि चलो ये तो समय का मुखालजा है, समय की वजह से हो रहा है। पर बुजुर्ग कहा करते थे पहला इशारा ईश्वर देता है। तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, अब वो जवानी नहीं रही, अब वो समय नहीं रहा, कभी भी टाइम आ सकता है। ऐसे में इंसान क्या करता है, बाल रंगा लेता है, सफ़ेद को काले कर लेता है, अपने मन को धोखा दे देता है। कहता है सफ़ेद कहाँ हुए, अभी तो काले हैं, अभी कहाँ समय आया, अभी तो बहुत समय है। दूसरी चीज़ हुजूर कहा करते थे, नज़र को चोट लग जाती है, आंखें देखना बंद कर देती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। ईश्वर तुम्हें इशारा कर रहा है, ज़्यादा समय नहीं बचा, अब तुम उस नाम को लो, अब तुम नाम में समय दो, अब तुम उस प्रभु की याद में जीवन गुजारो, बाकी सब चलेगा अपने आप। फिर भी हमें होश नहीं आती, हम फिर भी उसे भुला देना चाहते हैं। तीसरी चीज़, आखिरी चीज़, हुजूर कहा करते थे अगर वो हो गई तो जीवन में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आखिरी चीज़, तुम्हारी ज़बान बोलना बंद कर देती है, ज़बान लड़खड़ाना शुरू कर देती है, ज़बान से बोली निकलनी बंद हो जाती है। जिस दिन वो हो गई, हुजूर कहा करते थे उस दिन कोई तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा, तुम्हारे दुख, परेशानी, तकलीफ जो कुछ होगी वो तुम्हारी रह जाएगी। इसलिए संत इस बात को पहले से दर्शा देना चाहते हैं। कबीर साहब ने इस बात को बहुत जोर दे करके कहा है, तुम अपने जीवन में वही चीज़ मांगना जो तुम्हारे काम आने वाली हो। कहा क्या मांगू, कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन जगो जग जाई। क्या मांगू, कुछ भी तो नहीं रहेगा, मैं जो जो चीज़ें देख रहा हूँ सब नष्ट होने वाली है। घर वो जर्जर हो जाएगा, कपड़े वो फट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, परिवार सब रद्द हो जाएंगे, एक दिन सब छोड़कर दूर दूर चले जाएंगे। घर की जितनी चीज़ें मैं कमा रहा हूँ वो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। कबीर साहब कहते हैं देखत नैन जगो जग जाए, देखते देखते आंखों से संसार चला जाने वाला है। इस भूल में मत रहना तुम्हारे पास कुछ भी बना रहेगा। कहते हैं तुम्हें विश्वास नहीं होता, फिर आगे कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण की खबर ना पाती। तुम अपना बड़ा गुमान कर रहे हो, कहते उस रावण के जीवन को देखो, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कहते उस रावण का आज नामो निशान कहीं नहीं मिलेगा आपको। रावण का नाम लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। लंका सी कोट समुद्र सी खाई, 30 रावण की खबर ना पाई। रावण ने बहुत बड़ी लंका बनाई थी, इतना सुरक्षित किला बनाया था, कोई उसे भेद नहीं सकता था। समुद्र उस लंका की रक्षा करता था, उस लंका तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। कहते ऐसे महान पराक्रमी राजा की भी आज कोई सुधि लेने वाला नहीं, उसका नाम लेने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम अपना अध्ययन करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं। ये बहुत निजी व्यक्तिगत सौदा है। अगर मैं आपसे कहूँ आपने गुरुजी से नाम ले लिया, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। महाराज जी कहा करते थे सामाजिकता अलग चीज़ है, गुरु से नाम लेना बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। इसमें आपको बार बार अपने आप को आईने में देखना पड़ता है, मैं कितना ईमानदारी से अपने जीवन को समझ गया, मैं कितना अपने जीवन के महत्व को समझ गया, कितना अपने समय के मोल को समझ गया। जो जितना इस बात पर चिंतन मनन करता है उतना ज़्यादा जीवन को समझने का मौका मिलता है। तो आप और हम जिस गुरु की शरण में हैं, उस गुरु को संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए। संत दुनिया की कोई चीज़ नहीं बनाना चाहते, दुनिया की कोई चीज़ नहीं संसार में बनाना चाहते। मुझे याद है महाराज जी ने देहरादून में मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया। जब महाराज जी गए वो आश्रम जर्जर हो गया। उस आश्रम को आज आप जाकर देखेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। आप कहेंगे एक समय ये हजारों लाखों लोगों को रास्ता दिखाने का स्थान हुआ करता था, आज यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। जब भी कोई संत आता है उस संत के सामने जिस समय जिस व्यवस्था का महत्व है वो सिर्फ उतने समय तक ही है। आप क्या कर सकते हैं, आप बस उसका पूरा पूरा लाभ उस समय ले सकते हैं। आज आप हर एक व्यवस्था का लाभ लो, पर साथ साथ अपने आप को खोजते रहो, मैं कैसे गुरु के साथ जुड़ जाऊं, कैसे गुरु को समझ जाऊं।
कैसे गुरु की शिक्षा मेरे जीवन में आने लग जाए। और जिसने ये बात समझ ली, उसने ये बात जान ली कि गुरु आपको दुनिया की किसी बाहरी चीज से नहीं जोड़ना चाहता। उसे कोई मतलब नहीं है संसार की बाहरी चीजें कैसी चल रही हैं। वो चाहता है आप अपने अंदर अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतने सशक्त हो जाओ, अपनी आत्मा से इतना जुड़ जाओ कि आपको मन इंद्रियों का, दुनिया के विषय भोगों का कोई कष्ट ना हो, बाहरी चीजों की कोई तकलीफ ना हो। तो आप और हम अपने जीवन को समझेंगे तब जब गुरु के पास हम क्यों गए, इस बात को हम बार बार अपने आप से पूछेंगे। आप अपने गुरु के पास क्यों गए, बार बार इस सवाल का जवाब मांगिए। जब आपके सारे जवाब आपको बाहरी दुनिया की तमाम चीज़ों से हटा करके एक चीज़ पर ले आए, मैं सिर्फ अपने लिए गया, मैं सिर्फ अपने आप को दुनिया के दुखों से बचाने के लिए गया, मैं अपने आप को अपने अंदर की सच्ची दवाई से, सच्चे सुख से, सच्चे साधन से जोड़ने के लिए गया, तब गुरु के पास बैठना आपको सार्थक हो जाएगा। तब उसके बैठते ही आपके जीवन में खुमारी आने लग जाएगी। महाराज जी एक बात कहा करते थे कि संत के नाम में अमोघता होती है। आप ये कभी मत सोचना आपको घंटों भजन करना पड़ेगा। आपको सिर्फ समर्पण भाव से गुरु के लिए प्रेम आपके मन में जागना चाहिए। आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्या देने के लिए आए हैं आपको, और आपको ये समझ में आ जाए आप क्या लेने के लिए आए। जिस दिन ये हालत बन गई, उस दिन क्षण भर में काम बनता है, उस दिन पल भर में आपका काम बनेगा। भजन बनना तो एक क्षण का काम है। अगर आप ये समझ गए कि गुरु आपको क्या देना चाहता है, आप गुरु से क्या मांगने आए हो, जिस दिन ये स्पष्टता बनी, उस दिन जीवन के सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन में हमें आध्यात्म पथ को समझने का मौका मिला है। मेरा मानना ये है, हम इस रास्ते पर अभी आए हैं, पर अभी हमने उस तरीके से चलना नहीं शुरू किया। हम अभी बहुत ज़्यादा सामाजिकता के दायरे में हैं। अगर समाज हमें कहे कि आज सत्संग का दिन है, आज गुरुद्वारे का दिन है, आज भंडारे का दिन है, तब तो हम करेंगे। जैसे ही बाहरी तमाम ये शर्तें हट जाती हैं, हम कुछ और हो जाते हैं। हम सांसारिक बन जाते हैं, हम संसार के विषय भोगों के रूप बन जाते हैं, हम दुनिया के स्वरूप बन करके घूम जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, उस दिन अपने ऊपर नजर रखना जिस दिन कोई तुम्हें ना देख रहा हो। उस दिन अपने चरित्र को देखना जिस दिन कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान ना दे। अगर उस दिन भी तुम्हारे अंदर गुरु प्रेम हो, प्रभु प्रेम हो, तो समझ लेना तुमने सही रास्ता पकड़ लिया है। तो हम और आप ऐसे आध्यात्म के पथ पर हैं जहां हमारा अंतर से गुरु से जुड़ने का, जुड़ाव की स्थिति बनने का बड़ा सवाल है। और वो तभी बनेगी जब आप आध्यात्म की दिशा में बढ़ जाओगे। तो आप और हम एक बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। हमें संतों का सानिध्य मिला है, गुरु की संगत मिली है, जीवन में बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। पर आपको ये सारी चीज़ें जानने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने आप पर थोड़ा सा चिंतन मनन खूब करना होगा। आप क्यों गुरु जी के पास गए, ये अपने आप से सवाल जरूर पूछना होगा, क्योंकि इसी से आपके सारे आध्यात्म के रास्ते खुलेंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को बता रहे हैं, हमें और आपको इस दिशा में बढ़ना है। और इस बढ़ने की दिशा में सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी मांग को समझ लीजिए। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर आपको अपने रोग का पता है तो डॉक्टर के पास जाना आपके लिए सही मायनों में एक एक कदम आपके लिए सार्थक है। उस डॉक्टर के पास जाना आपके लिए पूरी तरीके से लाभकारी है। तो आपको और हमको काफ़ी चिंतन मनन करना है ताकि हम अपने जीवन को और ज़्यादा गुरु की दया से जोड़ सकें। इतनी बात जो स्वामी जी की है, जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आज के इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज के इस कार्यक्रम को अभी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। मैं बहुत से लोगों से जब मिलता हूँ तो वो कई बार मुझसे एक सवाल पूछते हैं। अभी पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी, भैया जी हमें भजन क्यों करना चाहिए? तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही। मैंने कहा, अगर आप ये जानना चाहती हो कि आप सही मायनों में गुरु से जुड़ी भी हो कि नहीं जुड़ी हो, तो आपको वो बात, उस सवाल का जवाब सिर्फ अपने अंदर से मिल सकता है।
आप महीने में एक बार किसी महापुरुष के पास गई और संसार में आपको हजार ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि यहाँ चमत्कार है, वहाँ चमत्कार है। आप किसी न किसी की बात पर हर जगह जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर आस्था का केंद्र क्या है आपको पता नहीं चलेगा। आप 10 जगह जाकर मत्था टिकाओगी, आप 10 जगह जाकर उन्हें गुरु बना लोगी, उन्हें महापुरुष बना लोगी, उन्हें संत कह लोगी, उन्हें सदगुरु कह लोगी, क्योंकि आपको अंदर से वो रास्ता नहीं मिला है। आप चमत्कार के आगे सर झुकाओगे, पर आप अंदर से उस गुरु धारा से क्योंकि नहीं जुड़े, आपको बाहरी ही चीजें सच मालूम पड़ेंगी। ध्यान आपको ये सिखाता है कि दुनिया के चमत्कार, दुनिया के बड़े बड़े बाहरी तरह तरह की बातें करने वाले भी ये आध्यात्म पद पर नहीं है, वो भी आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म आपके जीवन में आपको अंदर से आपकी मन की तमाम विधाओं से छुड़ाने का तरीका है, आपको उस प्रभु धारा से जोड़ने का तरीका है। तो ध्यान इसलिए जरूरी है कि आप बाहरी तमाम आडंबरों से बच सको, तरह तरह की चीजों से बच सको, तरह तरह के बड़े बड़े चमत्कार के साधनों से बच सको और आपको सही दिशा मिल जाए, आप सही दिशा पर आगे बढ़ने वाले बनो। तो स्वामी जी का रास्ता, महापुरुषों का रास्ता अंतर से जोड़ने का रास्ता है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। एक प्रार्थना होगी और